गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम रिवीजन के क्रम में पढ़ते हैं दो कलाकार जिसके लेखिका हैं मन्नू भंडारी। तो दो कलाकार पर हम आज चर्चा करते हैं। कहानी को एक बार और रिवीजन के तौर पर देखते हैं। ए रूनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोरकर उठा दिया। अरे क्या है? आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट मतलब झुंझलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। ओहो, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। किसने कहा? अरे जरा इस चित्र को देख तो, न पा गई पहला इनाम तो कहना, चित्रा ने कहा। चित्रा ने चारों ओर घुमाते हुए चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं यह तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलतफहमी न हुआ करे। तू बनाए हाथी और हम समझें उल्लू, ऐसा ना हो। अपने चित्र का नाम लिख दिया कर। तस्वीर पर आंखें गड़ाती हुई बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूं कि 84 लाख योनियों में आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। यहाँ पर आधुनिक चित्रकारों पर भी व्यंग हो रहा है कि वो ऐसा चित्र बनाते हैं जिसे समझना सबके बस की बात नहीं है। तो आपको यह कोई जीव नजर आ रहा है? जरा अच्छे से देख और समझने की कोशिश कर। कौन बोली? चित्रा बोली। अरे यह क्या? इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम क्या होता है? कलकत्ता में चलती है रेल जो सड़क पे चलती है उसे ट्राम कहते हैं। ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पका कर रख दी हो। क्या घनचक्कर बनाया है। घनचक्कर मतलब चक्कर में डालने वाला, उलझन में डालने वाला, जिसे कोई समझ ना सके। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। जरा सोचकर बता, यह किसका प्रतीक है? किसने कहा? चित्रा ने करे अरुणा को रूनी कहती है, रूनी। अरे रूनी, अरे अरुणा, क्या सोच के बताइए किसका प्रतीक है, जरा बता तो सही। तो अरुणा ने क्या कहा? तेरी बेवकूफ़ी का आई है बड़ी प्रतीक वाली है, मतलब तू बेवकूफ़ है, तेरी बेवकूफ़ी का प्रतीक है ये। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूजन का प्रतीक है, समझी? आज की दुनिया में कितना कन्फ्यूजन है, इसका प्रतीक है ये चित्र। मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूजन का प्रतीक नज़र आ रहा है। बिना मतलब ज़िंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुँह धोने के लिए बाहर चली गई। उसने कहा, अरे चित्रा ने क्या कहा चित्र को लेकर कि अरे ये चित्र जो मेरा है इसमें एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, ट्राम, बस, मोटर सभी एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, एक दूसरे पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चित्र जो है, ये चित्र मेरा दुनिया में कन्फ्यूजन का प्रतीक है। इस दुनिया में कितना कन्फ्यूजन है। तो अरुणा बोली कि मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूजन का प्रतीक नज़र आ रहा है, तेरे दिमाग में कन्फ्यूजन भरा है, बड़ी आई है कन्फ्यूजन वाली। और उसने कहा कि बिना मतलब तो ज़िंदगी अपना ख़राब कर रही है। और यह कर वह मुंह धोने के लिए चली गई। लौटी तो देखा, कौन लौटी? अरुणा लौटी, मुंह धो करके लौटी। जब मुंह धो करके वापस कमरे में लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। उसने देखा कि 3-4 बच्चे उसके दरवाजे पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। 3-4 बच्चे खड़े हैं और उन बच्चों से बोली, कौन बोली? अरुणा ने कहा, बच्चों तुम आ गए, चलो अच्छा बैठो, मैं अभी आई, तुरंत आ रही हूँ। अब उन बच्चों को देख करके चित्रा क्या बोली, देखिए। चित्रा ने कहा, ये क्या बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। चित्रा ने कहा, ये क्या बंदर पाले हैं? फिर हंस के बोले, अच्छा ठीक है,
एक दिन तेरे स्कूल का, तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा लिखा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझते थे। उसने कमेंट किया कि मैं इस चित्र को लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे बस्ती में हमारी एक मित्र थी जो बस्ती के लोगों के बच्चों को पढ़ा करके अपने आप को बड़ी पंडिताइन समझते थे। 4 बजते ही कॉलेज की सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। अब ये थोड़े दिन और बीत गए, तो 4 बज गए थे, कॉलेज के सभी लड़कियां लौट आई। 4 बजे तक कॉलेज ख़त्म हो जाता था, लेकिन कौन नहीं लौटा? अरुणा नहीं लौटी, यानी रोनी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी रूममेट थी चित्रा, जो चित्रकार थी, जो चित्र बनाती थी, उसका वेट कर रही थी। ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। चित्रा अपने आप में बड़बड़ाई कि पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है, कहाँ कहाँ भटक जाती है। अब मेरा यही काम रह गया है कि इसके लिए बैठे रहो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगे। तो बड़बड़ी कर रही थी, इतने में कौन आ गई? अरुणा, रूनी। मैं कह रही चित्रा क्या बड़बड़ कर रही है बैठे बैठे? चल मैं आ गई, अब बैठ के चाय बना, दोनों पियेंगे। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। तो किसने कहा? ये चित्रा ने कहा, तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है जैसे ही यह कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। चित्रा ने अरुणा को यह संदेश दिया कि उसके पिता का पत्र आया है जिसमें उन्होंने उसे विदेश जाने की अनुमति दे दी है। फॉरेन जाकर के वो पढ़ेगी। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी। इकलौती मतलब ओनली वन। तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है, पर सच कहती हूँ मुझे तो तेरी सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। अरुणा ने उससे कहा कि मुझे तो तेरी जो ये कला है बड़ी बेमतलब लगती है, बड़ी निरर्थक लगती है। इतनी बेमतलब किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? अरुणा आवेश में बोली, ऐसी कला किस काम की जो मनुष्य को मनुष्य न रहने दे? तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? चित्रा ने कहा, तो तू मुझे आदमी नहीं समझती? अरुणा ने कहा, तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरे से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं मतलब ब्रशों में, जो रंग जिससे कैनवास पे ब्रश लगाते, तुलिकाओं में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए कोई आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। बड़ी बात कह रही है, ये व्याख्या करने योग्य है। बस हर जगह, हर घड़ी, हर समय तो अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है और साधन है, मतलब दोनों है। सामर्थ्य भी है यानी कैपेसिटी भी है, साधन भी है यानी चीज़ें भी हैं, धन भी है। तो इसकी व्याख्या मैं करना चाहता हूँ। इसमें अरुणा कह रही है कि सचमुच मुझे तो तेरा ये निर्जीव जो चित्र बनाती है इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, समाज का किसी मनुष्य का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बढ़िया तो किसी का जीवन क्यों नहीं बना देती, किसी के जीवन को क्यों नहीं संवार देती? और तू केवल कितनी बड़ी घटना घट जाए, चाहे वो दुख की हो चाहे सुख की हो, उसमें तुम अपने चित्र के लिए केवल सब्जेक्ट, केवल भाव ढूंढा करती हो, उससे मतलब नहीं है। दूसरे के दुख को भी तुम अपने चित्र में उसे लगा करके उसका व्यवसाय करना चाहती हो, प्रसिद्धि पाना चाहती हो। तो ये प्रवृत्ति ठीक नहीं, इसमें मानवता नहीं है। इसके बजाय तुम किसी का जीवन क्यों नहीं बना देती? तुम्हारे पास साधन भी है, सामर्थ्य भी है। आगे चलिए। वह काम मैंने तेरे लिए छोड़ रखा है। मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेके निकल पड़ना
और चित्रा हंस दी। चित्रा ने उस बात का जवाब दिया कि ये जीवन बनाने का, ये लोक कल्याण का, ये परोपकार का काम ये मैंने तेरे लिए छोड़ रखा है। जब मैं चली जाऊंगी यहाँ से तो सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए तुम झंडा उठाना और चली जाना, चलती रहना। ये तो काम मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा हुआ है। 3 दिन से, अब थोड़ा और समय बीत गया, 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। मूसलाधार मतलब बहुत तेज की, हैवी रेन। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ आ गई है, फ्लड। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती थी। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर हैं, कुछ पढ़ती लिखती नहीं, बस सारा दिन भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे, कितना पैसा बेकार में पानी की तरह बहाया। वो क्या प्रॉब्लम थी? बाढ़ की समस्या थी, बाढ़ बहुत ज़्यादा थी, लोग परेशान थे। और इसमें चित्रा समाज सेवा, समाज कल्याण का कार्य करने के लिए घर से बाहर निकलती थी। तो एक दिन अरुणा, चित्रा ने उससे कहा कि क्या सारा दिन बाहर घूमती रहती है, पढ़ाई सिर पर है, इम्तिहान सिर पर है, फेल हो जाएगी क्या, माँ बाप क्या सोचेंगे। तो आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है। स्वयं से मतलब वॉलंटियर्स। प्रिंसिपल की अनुमति ली है, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। चित्रा की बात को सुने बिना उसने कहा। वो चली गई। कौन चली गई? अरुणा, समाज सेवा के लिए। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो रही थी। सूरत 15 दिन तक वो समाज सेवा करती रही। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। गुरुदेव यानी जहाँ वो आर्ट का, अपने टीचर के पास जहाँ वो आर्ट का प्रशिक्षण लेती थी। तो अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी। तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों पर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी वैसे ही दृश्य यहाँ अंकित थे। उसका मन न जाने कैसा कैसा हो रहा था। जब वो चित्रा गुरुदेव पास गई हुई थी, अरुणा नहा धो करके खा पी करके जब बैठी तो उसने चित्रा के चित्रों को देखा। उसने 3 चित्र बना रखे थे और वो चित्र उन्हीं बाढ़ पीड़ितों के थे जिनको वो देख करके आ रही थी। वो चित्रों को देख करके उसका मन बड़ा भारी हो गया। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। चित्रा लौटी और अरुणा को देख के बड़ी खुश हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का समय हो गया? अरुणा ने पूछा। भाई तुम्हारा तो जाने का, विदेश जाने का हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी, बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा से बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में छलक रहा था। कहा भाई 1 हफ्ते बाद मैं भारत से चली जाऊंगी। उसमें खुशी थी, उसको बहुत खुश थी। सच कह रही है, तू चली जाएगी चित्रा? 6 साल से साथ रहते रहते यह बात मैं भूल गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से पूछ रही हो। अरुणा ने पूछा कि तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। दोनों बड़ी मित्र थी, अच्छी मित्र थी, और जिस हॉस्टल में रहते थे सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को बड़ी ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। आज चित्रा को जाना था। अब कुछ दिन बीत गए, समय आ गया चित्रा को जाने का। 1 हफ्ता हो गया। आज चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिल आई। बस गुरु जी से मिलना बाकी रह गया था। चित्रा सबसे मिलाई थी और किससे मिलना बाकी रह गया था? केवल अपने गुरु जी से। सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़े। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर क्या हो गया है। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना? अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया था कि रुकना ही पड़ा।
अब चित्रा को जाना था लेकिन वो आई नहीं, लेट से आई और बड़बड़ाते हुए, 2 घंटे समय बाकी था और बड़बड़ा रहे थे, अरे देर हो गई ना, मैं क्या करूं, कुछ ऐसा हो गया था कि रुकना ही पड़ा, जाना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा कि जो रुकना ही पड़ा, सुने तो। अरुणा ने कहा। 2-3 कंठ एक साथ बोले, 2-3 अरुणा समेत 2-3 लोग और थे, वो एक साथ पूछा उन्होंने क्या हो गया था। तो चित्रा ने बताया, गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना, लौटी तो देखा वह मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपककर बुरी तरह रो रहे हैं। न जाने क्या था उस दृश्य में कि मैं अपने को रोक न सकी, एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। बहुत बड़ी घटना थी। भिखारी मरी पड़ी थी, दोनों बच्चे छोटे छोटे उसकी देह से चिपक करके रो रहे थे और चित्रा को उसमें अपने चित्र के लिए आइडिया नजर आया। उस दुख को उसने अपने कैनवास पर उतारना चाहा और इसी में देर हो गई। उस भिखारी के बच्चों के लिए कुछ नहीं किया उसने। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। अब अरुणा गायब हो गई। ये बात सुन करके अरुणा गायब हो गई। 4:30 बज गए थे। पर चित्रा की बहुत सारी लड़कियां स्टेशन पर उसे छोड़ने भी गईं, पर चित्रा की नजरें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी, पर अरुणा ना आई तो ना आई। अब अरुणा नहीं आ पाई, रेल भी चल पड़ी, 5 भी बज गए, सब कुछ हो गया। विदेश जाकर चित्रा, अब चित्रा विदेश चली गई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबार के कालम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। जो चित्र उसने बनाया था बूढ़े भिखारिन का, उसकी प्रशंसा बहुत हुई अखबारों में और उस चित्र ने उसको शिखर पे पहुंचा दिया। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। न जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटे, 3 साल बीत गए और उसके प्रसिद्धि का जो प्रमुख कारण था उसका वो चित्र था जिसमें उसने भिखारिन को मरे हुए और उन 2 बच्चों को रोते हुए दिखाया था। 3 साल बाद जब वो भारत लौटी तो उसका बड़ा स्वागत हुआ। किसका? चित्रा का। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पे अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया था। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। दिल्ली में उसके चित्रों का प्रदर्शनी लगी थी और उसका उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया था। तो इतना, बाकी हम कल पढ़ाएंगे।